हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आप सबके यहाँ ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर मैं लोकेश तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज आपको जैसे कि पिछले 2-3 वीडियो में आपने देखा द्विघात समीकरण के बारे में चर्चा हो रही है। कक्षा 10 का ये मैथ का वीडियो है और हमने अब तक प्रश्नावली जो हमारी 4.1 है उसके पहले सवाल में जो 8-9 सवाल थे उन सभी सवालों में हमें क्या करना था? द्विघात समीकरण चेक करना था। क्या करना था? द्विघात समीकरण चेक करना था कि वे द्विघात समीकरण हैं या नहीं। आगे बात समझ? तो ठीक है, हमने उसकी चेकिंग की। अब दूसरे क्वेश्चन में हमें एक भाषा दी गई है और उस भाषा के जरिए हमें क्या करना है? समीकरण का निर्माण करना है। ठीक है ना? यानी इस बार बना बनाया समीकरण नहीं मिलेगा कि उसको हमें चेक करें कि वे द्विघात समीकरण है या नहीं है। इस बार हमें भाषा दी जा रही है, उस भाषा की सहायता से हमें क्या करना है? द्विघात समीकरण का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना? तो जो कुछ भी हमने एक बार पिछली क्लासेस में पढ़ा है उसको एक बार बता देते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बता दीजिए, क्या होता है? ax² बिल्कुल प्लस bx प्लस c बराबर 0। बहुत अच्छे, बैठिए। ये हमारा क्या है? द्विघात समीकरण का क्या है? व्यापक रूप है। क्या है? व्यापक रूप है। ठीक है ना? जहां a क्या है? x² का गुणांक है, b क्या है और c क्या है? अचर पद है। समझ में आया सबको? बोलो। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला क्वेश्चन। फर्स्ट वाला हो गया है, सेकंड क्या है? दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306। दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306। समझ पा रहे हैं? लाइन सबके कानों में पहुंच गई है, सुन लिया सबने? क्या दिया जा रहा है? दो क्रमागत और कैसे हैं? धन पूर्णांक हैं और उनका गुणनफल कितना दे रहे हैं? 306 दे रहे हैं। आगे बात समझ में? तो देखिए, पहली चीज तो ये बताइए, क्रमागत शब्द से आप क्या समझते हैं? बताइए। ये जो क्रमागत लिखते हैं, क्रमागत, इस क्रमागत शब्द का क्या मतलब होता है? क्रम से। क्या होता है? क्रम से। जैसे मैंने कहा 5, तो उसके क्रम से अगली संख्या क्या होगी? 6। मैंने कहा 10, तो उसके क्रम से अगली संख्या 11। आंसर बताने की बजाय अगर हम तरीके पर ध्यान दे लें तो शायद अभी जो मैं पूछने वाला हूं इसका उत्तर आप दे पाते। लेकिन देखते हैं, अगर एक संख्या x है तो इसकी क्रमागत अगली संख्या क्या होगी? देखा, आप सबके सामने ये एक प्रूफ है। ठीक है, क्योंकि आप आंसर पर ध्यान देते हो, आंसर आया कैसे उस पर ध्यान नहीं देते। मैंने कहा संख्या 10 है तो इसकी क्रमागत क्या होगी? 11। लेकिन x की पूछ रहा हूं तो y बता रहा है। सोचो। अब पिछले वाले टॉपिक पर ध्यान दो जिसका आंसर आपने सही दिया है कि 10 की क्रमागत संख्या क्या है? 11। 11 आया कैसे? 10 में 1। मैंने 25 की क्रमागत पूछी तो आप क्या बताओगे? 26 आया कैसे? 1 जोड़ने पर। इसका मतलब यहां से दिमाग लगाना है कि जब भी आप मुझे कोई संख्या दो और पूछो कि उसकी क्रमागत संख्या क्या है, उसकी क्रमागत संख्या क्या है, तो मुझे क्या करना होगा? उस संख्या में 1 जोड़ना होगा। जुड़ेगा तो जोड़ेंगे, नहीं जुड़ेगा कोई ठेका लेके थोड़ी ना बैठे। आपने पूछा x की क्रमागत, x प्लस 1। बोला क्यों प्लस 1 कह दे रहे? अरे जब नहीं जुड़ रहा क्या करें? जबरदस्ती घुसिया दो x में, x प्लस 1 लिख दिया हमने। समझ पाए? तो बताओ z की क्रमागत। चलो आपके दिमाग को एक बार चेक करते हैं, x प्लस 1 की क्रमागत क्या होगी? मैंने कोई संख्या दे दी तुम्हें x प्लस 1, इसकी अगली क्रमागत संख्या क्या होगी? x प्लस 2। बहुत अच्छे जवाब। बैठिए, क्योंकि इसमें भी 1 जोड़ देना है। जब इसमें भी 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? समझ में आया? अगली इसकी बात समझ आ गया? क्रमागत सब समझ में आ गया सबको? धन पूर्णांक पता है क्या होते हैं? पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्याएं होती हैं। जैसे 0 से स्टार्ट कर सकते हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन 5.3 पूर्णांक नहीं है। ठीक है ना? माइनस में भी बोल सकते हो,
लेकिन इस प्रश्न में बात किसकी है? धन पूर्णांकों की बात है। तो क्रमागत धन पूर्णांक समझ में आ गया सबको? तो पहली लाइन क्या लिखा जाए? माना कोई क्रमागत धन पूर्णांक क्या है? x है। माना एक क्रमागत, माना कोई धन पूर्णांक, पहले क्रमागत तो बाद में आएगा ना। माना कोई धन पूर्णांक, माना कोई धन पूर्णांक, माना कोई धन पूर्णांक कितना है? माना कोई धन पूर्णांक बराबर कितना? x। तो अब x का क्या लेना है? क्रमागत धन पूर्णांक ना। तो इसका क्रमागत पूर्णांक कितना हो जाएगा? x प्लस। समझ में आ गया? बोला भाई मिल गए मेरे पास। आपने कहा था दो क्रमागत धन पूर्णांकों का क्या गुणनफल कितना है? 306। ठीक है ना? तो सोचो गुणनफल आप बता रहे, गुणनफल कैसे प्राप्त होता है? जोड़ने से, घटाने से, कि भाग करने से? किससे? गुणा करने से। लेकिन जब वो दोनों चीजें मुझे मिलेंगी तभी ना उनका गुणा कराएंगे। बोलो, जब दोनों चीजें मुझे मिल जाएंगे तो उनका गुणा कराएंगे। आपने बोला था दो क्रमागत धन पूर्णांक होने चाहिए, उनका गुणा कराने पर 306 आता है। तो मैंने कहा एक मिनट रुकिए, पहले मैं जा रहा हूं ढूंढ के आता हूं वो दोनों क्रमागत पूर्णांक है कौन कौन। तो मैंने एक मान लिया कितना, दूसरा कितना, दोनों मिल गए मेरे को। अब इन दोनों का क्या करूं? गुणा करूं। दोनों का क्या करूं? गुणा करूं। और गुणा करने में कितना आएगा? क्वेश्चन में बताया 306। तो लिख देता हूं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। क्या बात लिखे प्रश्नानुसार के बाद? इन दोनों का गुणा करना है ना। तो गुणा देखो, पहले x को लिख लिया, फिर गुणा लगा लिया, फिर किसको लिख लिया? बराबर कितने के? बोला देखो जब चर राशियां हो तो थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। यहां पर कितने पद हैं? दो पद है ना। ये बीच में मैंने किसका चिन्ह लगाया है? गुणे का। अब आप ध्यान से सोचो, x का गुणा किसमें हो रहा है? x में हो रहा है कि x प्लस 1 में हो रहा है? गलत जवाब। होना तो चाहिए x प्लस 1 में, लेकिन लिखने का तरीका मेरा ये बयां कर रहा है कि गुणा आपकी सिर्फ किसमें हो रही है? बात समझ आ रही है? नारायण देखो एग्जांपल, अगर मैंने लिखा 2 गुणे 2 प्लस 3, तो बताइए 2 की गुणा 2 में हो रही है कि 2 प्लस 3 में हो रही है? अगर 2 में हो रही है तो 2 दूनाई 4 प्लस 3 आंसर 7 आएगा। लेकिन अगर 2 प्लस 3 में हो रही होती तो पहले 2 और 3 को जोड़ते 3 2 और 5 दुनाई, उत्तर 10 आना चाहिए था। ठीक है ना? तो क्या मिस्टेक है हमारी? ब्रैकेट। किसकी मिस्टेक है? हमें यहां पर क्या यूज करना होगा? अब ब्रैकेट में पैक हो गया तो उसके अंदर नहीं देखेंगे हम, उस ब्रैकेट से। हमारा x से मल्टीप्लाई कैसे हो रहा? पूरे ब्रैकेट से। और ब्रैकेट में क्या है मेरी? अगली क्रमागत पूर्णांक। तो दो धन क्रमागत पूर्णांकों का योगफल 306 है। इस बात को मैंने गणितीय भाषा में एक समीकरण बना दिया कि नहीं? बना दिया ना? बोलो अब आगे क्या करना है? थोड़ा सरल करना है। जो भी हो पाएगा, जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी करना होगा करेंगे। सरल करके क्या बनाएंगे? समीकरण। तो x की गुणा किसमें कराएं? सबसे पहले कितना आ जाएगा? फिर x की गुणा किसमें कराएं? 1 में। किसमें? कितना आ जाएगा? 306 के इधर उठा लाओ, बराबर कितने के? बन गया समीकरण? समीकरण बनेगा कि नहीं बन गया? तो समीकरण खाली बनाना ही है कि हल भी करना है? खाली बनाना है ना। और वो नई वाली बुक लाए हो आप तक? नई वाली बुक नहीं, चलो ठीक है। देखो अभी से इसका ये भी देख लेते हैं, हल करना भी। ठीक है ना? ये तो समीकरण बनाने वाला काम हो गया। जब समीकरण बन गया तो इसको हल कैसे करेंगे? अच्छा, समीकरण को हल करने का मतलब क्या आ रहा है? समीकरण को हल करने का मतलब है इसमें कौन सी अज्ञात राशि है? x। उस अज्ञात राशि का मान बता दो। यही क्या है? समीकरण का। और ये कई घात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो x के कितने मान आएंगे? अज्ञात राशि के कितने मान आएंगे? 2 मान आएंगे। बोला 2 उत्तर आएंगे। क्यों? हो सकता है भाई 2 उत्तर संभव है। अब ये त्रिघात होता तो कितने मान आते x के? जितने भी घात का हमारा समीकरण होता है उतने उसके मान आते हैं। ठीक है ना? तो बोला हो सकता है x के 2 मान आ जाए, प्लस में आ जाए, किस में आ जाए? माइनस में।
लेना हमें धन पूर्णांक है, तो अगर हमें धन पूर्णांक लेना है तो माइनस वाले को इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो आइए हल करते हैं इसको। द्विघात समीकरण हल करना आता है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो अचर पद है उसकी गुणा किसने कराते हैं, एक्स स्क्वायर के। बोल रहा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना भी है आप बताइए, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ पर, एक है। बहुत अच्छा जवाब, क्योंकि कोई संख्या नहीं है ना यहाँ पर। जब कोई संख्या नहीं है यहाँ पर तो कितना मानेंगे, एक मानेंगे। तो 306 का गुणा एक में कराएंगे 306 ही रहेगा। और चिन्हों का गुणा करा लो, माइनस और प्लस। माइनस चिन्हों का गुणा ये बताएगा कि जोड़ने पर या घटाने पर। गुणा करने पर कितना लाना चाहिए, और जोड़ने पर कि घटाने पर, घटाने पर, क्योंकि माइनस और प्लस का गुणा कितना आया है। देखो दो बातें हैं, जो अचर पद है हमारा, अचर पद जो भी आता है उसका चिन्ह मत देखो। अचर पद किसके द्वारा लाना होगा, हमें दो ऐसी संख्याएं चुननी होगी जो गुणा करने पर अचर पद मिले, ठीक है ना। लेकिन ये अचर पद कब की बात है, जब एक्स स्क्वायर गुणा क्या हो, एक। अगर यहाँ पे कोई गुणांक है तो पहले उसमें गुणा करा लेंगे तब उतना आना चाहिए। फिर अगली बात इसी के नीचे लिखते हैं, जोड़ने या घटाने पर। जो दो संख्याएं आपने चुनी है, इन्हीं दो संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर एक्स का गुणांक आना चाहिए। एक्स का गुणांक कितना है भैया, एक है। अब जोड़ने पर आना चाहिए कि घटाने पर, ये कौन बताएगा, ये इन दोनों का चिन्ह बताएगा, अचर पद का चिन्ह और एक्स स्क्वायर के गुणांक का चिन्ह। ये माइनस है, ये प्लस, प्लस माइनस, यानी घटाने पर एक आना चाहिए। अब सोचो कौन सी ऐसी संख्या जिसे गुणा करने पर 306 आता है। 36 की बात होती बड़ा आसान से कर देते हम, 9 चौक 36, 6 जबक 36, ठीक है ना। लेकिन 306 तो ऐसे मुंह जबानी होगा नहीं, तो क्या करना होगा, 306 का गुणन खंड करना होगा। 2 से काटेंगे, 2 1 के 2 10 हो जाएगा, फिर 2 पंचे 2 3 153 किससे कटेगा, 5 3 8 9, 3 से कट जाएगा, 3 पचे 3 इक्के, फिर 17 तिया, अब 17 को 17 से ही कटेगा। तो 306 का गुणा कर दिया। बोला गुणा वाली टेंशन मत लियो, क्यों, क्योंकि 2 का गुणा 3 में कराने के, फिर 3 में, फिर 17 में कराएंगे, सब कुछ गुणा होकर कितना आएगा, गुणे की टेंशन नहीं लेना। लेकिन 2 पीस में लाना है ना, कहीं जोड़ा बनेगा, इनके जोड़ा बनेगा, इनके जोड़ा बनेगा, क्यों, क्योंकि मुझे 2 ही संख्याएं चाहिए, 3 4 संख्याएं नहीं चाहिए जिनका गुणा होकर 306 आए, मुझे बस 2 संख्या चाहिए। तो ठीक है, अगर आपने जो जोड़ा बनाया क्या इससे सेट हो रहा है मामला, 3 2 9, एक संख्या 6 बन रही है और 17 तिया, एक संख्या 51 बन रही है। क्या 51 में से 6 घटाने पर 1 आएगा, बोला ये जोड़ा ठीक नहीं है, तो जोड़ा दूसरा सेट करो ना। बोला अच्छा दूसरा सेट करें कैसे, बोला ये तुम्हारा 17 है, अच्छा घटाने पर 1 लाना है, तो थोड़ा आपको कॉमन सेंस यूज करना होगा। 1 लाना है घटाने, मतलब 2 ऐसी संख्या आनी चाहिए जो बहुत करीबी हो, जैसे 15 16 या फिर 14, है ना। 10 लूं तो क्या लूं, 10 के साथ में 8 ले लूं, या फिर नहीं 10 के साथ में 9 ले लूं, या फिर 11 ले लूं, ठीक है ना, ताकि घटाने पर कितना आ जाए। कुछ ऐसी संख्या बनाने का ट्राई करते हैं। यार 17 तुम तो वैसे इतने बड़े पहुंच चुके हो, तुम्हारा गुणा मैं किसी से नहीं कराऊंगा, बाकी जितने भी छोटे छोटे है ना, इन सबको अगर एक साथ ले लेता हूं, 3 3 का 9 गुनी, ये 18 और ये क्या, अरे वाह, कुछ लग रहा है जुगाड़, बन गया कि नहीं बन गया। गुणा की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि 306 के ये सभी क्या हैं, गुणनखंड हैं, और इन सब का आपस में गुणा करने पर 306 ही आएगा। 18 का 17 में गुणा करेंगे 306 ही आएगा, और 18 में से अगर 17 घटा देंगे कितना आएगा। तो क्या करना है, करना ये है, जहां आपने पहला पद लिखा, पहले पद को नो टचिंग, अंतिम वाले पद को नो टचिंग, कुछ नहीं छेड़ना है इनको, इसका चिन्ह भी नहीं छेड़ना है, यक्स को भी नहीं छेड़ना है। यक्स के बगल में संख्या क्या थी, उसकी गुणांक कितना था, 1 था ना, उस 1 की जगह पर क्या करना है, 1 से थोड़ी रिक्वेस्ट करनी है, भैया 1 हम आपकी वैल्यू थोड़ा चेंज करना चाहते हैं। बोला मेरी वैल्यू चेंज करेगा, बोलेगा गुस्सा ये मत, आप रहेंगे 1 ही, बस मैं लिखने का थोड़ा अंदाज बदल दूंगा। क्या बदलेगा, 18 माइनस क्या कर दूंगा, तो 1 एकदम गुस्सा हो गए, ये क्या लिख दिया, अरे क्या लिख दिया, 18 में से 17 घटाएंगे भैया 1 ही तो आएगा, काहे करना रहे, ठीक है ना। तो संख्या बदल, शांत हो गए कि नहीं हो गया, 18 में से 17 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1 आएगा ना। नेक्स्ट, अब क्या करें, बोला अगली लाइन में क्या करते हैं, बोला ये जो ब्रैकेट है इसको खोल देते हैं, तो पहला पद तो ऐसे ही रहेगा। अब 18 के साथ में x से गुणा होगी, 18x, 17 के साथ में x से गुणा होगी, और अंतिम में क्या था, इनका तो कोई गुणा भाग नहीं था ना, इनको लिख दिया। बोला अभी चिन्ह नहीं लगाए आपने,
उसमें भी कुछ है। बोला ब्रैकेट के बाहर कौन था? तो जब ब्रैकेट के बाहर प्लस होना तो समझ लो कोई हमारा दुश्मन नहीं है। हमें क्या करना होगा, ब्रैकेट के अंदर जो जैसे चिन्ह के साथ था वैसे ही बाहर भी आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर क्या होता, माइनस, क्या होता, माइनस। माइनस मतलब दुश्मन, कुछ भी समझ लो उसको। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता तो हम जब ब्रैकेट के बाहर निकलते तो क्या करते, अपना चिन्ह बदल कर, अपना चिन्ह बदल कर। लेकिन बाहर तो भूत नहीं है, प्लस है ना, प्लस तो हमारा दोस्त है। तो भैया 18 तुम अंदर में कैसे चिन्ह के साथ थे, तो बाहर भी आ जाओ ना प्लस में। 17 तुम कैसे थे, तो तुम भी बाहर किस में आओ। तो देखो यहाँ पर 3 पद थे, अब यहाँ पर इस लाइन में कितने पद मिल चुके हैं, इसमें से 2-2 पद में थे, कुछ कॉमन लेने का ट्राई करो। इसके पास संख्या तो है नहीं, कुछ संख्या तो मिलेगी नहीं कॉमन। x कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, हम इसमें से ऐसी चीज लेंगे जिससे ये दोनों कट जाए। तो अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, x ही दिखाई दे रहा है। 2 घात यहाँ, 1 घात यहाँ, तो 1 घात कॉमन ले लेंगे इसकी। 2 घात यहाँ पे कितने बचेगी, और यहाँ पे कितना बचेगा। बोला इस ब्रैकेट में जो भी आए वो पूरी की पूरी चीज इस ब्रैकेट में भी 100% आनी चाहिए। नहीं आएगी तो समझ लिया सवाल गलत कर दिया आपने कहीं पर। बोला तो एक काम करता हूं, कॉमन इन दोनों में मैं लूंगा ही नहीं, लिख दूंगा थोड़ी जगह छोड़ करके। ठीक, अब मैचिंग कराऊंगा। कितना था भैया, बोले कि 17x था हमारे पास। बोला लेकिन बचना कितना चाहिए, मतलब क्या उड़ाना है, 17 को उड़ा देना है। बोला ठीक है, 17 से इसका मतलब 306 में भाग देंगे, कितना बचेगा, वहां से देख सकते। बोला चिन्ह की बात, तुम दोनों पहले कैसे कैसे चिन्ह के साथ थे, दोनों लोग माइनस के साथ हैं, लेकिन ब्रैकेट में कैसे हो। इसका मतलब तुम दोनों ने अपना चिन्ह बदला है, और चिन्ह बदलने का काम कौन करता है, माइनस। माइनस को अगर देख लेते हैं लोग अपना चिन्ह क्या करते हैं, इसका मतलब हम यहाँ पर बाहर क्या लगा देंगे। और अगर तुम दोनों ने चिन्ह नहीं बदला होता तुम क्या लगा देते। ओके मामला ठीक। अब कितने पद है ये, 2 पद, एक ये पूरा और एक, इन दोनों में क्या कॉमन है फिर से, और बचेगा क्या इस पद में से, x, और यहाँ पे क्या, इनको भी एक ब्रैकेट में पैक कर देते हैं, बराबर कितने के। तो मैंने अपने द्विघात समीकरण का क्या कर दिया, गुणन खंड कर दिया। क्या कर दिया, गुणन खंड कर दिया। जब गुणन खंड कर दिया तो एक बार अब देखो 2 ब्रैकेट आए हैं ना, कितने ब्रैकेट आए हैं, 2 ब्रैकेट आए हैं। अब इन दोनों ब्रैकेट में से एक बार पहला ब्रैकेट 0 करेंगे और एक बार दूसरा ब्रैकेट लिखेंगे। यदि x प्लस 18 बराबर क्या कर लें, 0 कर लें, तो x का मान कितना हो जाएगा। बोला x हु आर यू, x क्या है, x क्या है, अरे x कौन है, इस सवाल में x कौन है भैया, धन। और x की वैल्यू क्या आ रही है, सही लग रहा है, x तो धन पूर्णांक है ना, और x की वैल्यू माइनस में आ रही है, ये बात गलत है। उस वैल्यू को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो उसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट माने अस्वीकार कर देंगे, ठीक है ना। या फिर हिंदी में लिख सकते हो आप, जो संभव नहीं है। पूरी बढ़िया लाइन लिखना चाहते हो, चूंकि x एक धन पूर्णांक है, ठीक है ना, आता है x का ऋणात्मक मान संभव नहीं है। क्लियर हो गया। दूसरे ब्रैकेट को 0 करके देखो, यदि क्या, यदि x माइनस 17 बराबर कितना, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये तो ठीक ठाक है, तो प्लस में आए। अब कहा धन पूर्णांक कितना हो गया, धन पूर्णांक 17, और क्रमागत इसका क्रमागत धन पूर्णांक कितना हो जाएगा इसका, 17 प्लस 1 बराबर कितना, 18। यही आ गया हमारा आंसर। आ रहा है वहां पर, दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा। 17 प्लस 1 18, हो गया, और 17 प्लस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 18।
एक 17 आ गया, एक क्या आ गया? कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। तीसरा कि चौथा? तीसरा। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन है एक व्यक्ति कोई, उसकी माँ की बात हो रही है, उसकी माँ की तुलना हो रही है कि उसकी माँ उससे कितनी बड़ी है? 26 साल बड़ी है। अगर रोहन 10 साल का है तो उसकी माँ कितने साल की होगी? ये जवाब बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप डायरेक्ट 36 बता सकते थे, लेकिन आपने तरीका बताया। क्या तरीका बताया? 10 प्लस या 26 प्लस 10। अगर रोहन 20 साल का है तो उसकी माँ 20 प्लस, अगर रोहन 100 साल का है तो उसकी माँ। क्लियर है मामला ना? तो आंसर से ज्यादा आंसर लाने के तरीके पर ध्यान दो तो अपने आप चीजें मान लोगे आसानी से। ठीक है ना? तो क्या मान लिया जाए? माना रोहन की आय, ठीक है ना, रोहन की माँ उससे 26 साल। अच्छा, तुलना किसकी हो रही है? सुनो पहले, रोहन की माँ उससे क्या है? 26 वर्ष। फिर से सुनिए ध्यान से, रोहन की माँ उससे मतलब किससे? रोहन से कितने साल बड़ी है? तुलना किसकी हुई? तुलना किससे हुई? अच्छा, माँ से हो रही है तुलना, है ना? यानी रोहन की उम्र बताई जा रही है कुछ कि रोहन अपनी माँ से इतनी साल बड़ा है, इतना साल छोटा है। रोहन की तुलना हो रही है। तुलना किसकी हो रही है? उसकी माँ की तुलना हो रही है। और किससे हो रही है? रोहन से हो रही है कि रोहन की जो माँ है वो रोहन से कितने साल बड़ी है? तुलना रोहन की माँ की हो रही है और किससे? रोहन से। किससे हो रही है? तुलना जिससे होती है, तुलना जिससे होती है उसको माना जाता है। तुलना जिससे होती है सबसे पहले उसको माना जाए। मानने को तो दोनों भी मान सकते हो, ठीक है ना, लेकिन जो तरीका हम बता रहे हैं उसको मानने से थोड़ी पॉजिटिव फीलिंग आती है, सब कुछ एकदम सही तरीके से चलता रहता है। तो उसके लिए थोड़ा उल्टा थोड़ा सेट करना पड़ता है। तो क्या मान लें? माना रोहन की आयु बराबर कितना? लिख लेते हैं। माना रोहन की आयु बराबर कितना? x वर्ष। कितने वर्ष? तो बताओ, तो उसकी मां की आयु बराबर, तो उसकी मां की आयु बराबर कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 वर्ष। ठीक है ना? आगे, उनकी आयु ब्रैकेट में वर्षों में गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। ये देखो क्या हुआ, उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल अब से कितने साल बाद? 3 साल बाद। अब से कितने साल बाद? कितने हो जाएगी? 306 हो जाएगी। 304 360 हो जाएगी। तो उनकी आयु का क्या कर लें? गुणनफल कर लेना। लेकिन एक बात बताओ, आयु का गुणनफल करोगे लेकिन कब की बात कर रहा है वो? 3 साल बाद की बात कर रहा है ना। तो क्या मौके पर रोहन और उसकी मां जितने साल की है 3 साल बाद भी उनकी यही उम्र रहेगी? 3-3 साल दोनों बढ़ जाएगी ना। तो 3-3 साल पहले दोनों की उम्र बढ़ा ले तब उनका गुणा करे ना। समझ में आया? मौके पे भाई जो उम्र है उसका गुणा कराएंगे तो अलग आएगा वो गुणनफल। बात कब की है? 3 साल बाद की है। तो क्या निकालें? 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद चाहे पश्चात, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? बोलो जल्दी। x प्लस, अरे भाई हम 20 साल के 3 साल बाद कितनी हो जाएंगे? 20 प्लस 3 23। ये तो जो जितने साल का है, अगर पूछा जाए 2 साल बाद 5 साल बाद, उतने साल उसमें क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो इतने वर्ष हो गई। और उसकी मां की कितनी हो जाएगी? रोहन की मां की x प्लस 26 थी उसकी मां की आयु, इसमें कितना जोड़ देना है? 3। तो कितना हो जाएगा? x प्लस 29 वर्ष। x प्लस, समझ में आया? अब गुणनफल कर लिया जाए कि ना?
बोलो। उसने कहा था 3 वर्ष बाद गुणनफल करना, 360 आएगा, तो 3 वर्ष बाद दोनों के पहुंचा दिया, नहीं पहुंचा दिया, अब गुणनफल कर लिया जाए। x प्लस 3 का गुणा किसमें कर लिया जाए? यही तो, दो ब्रैकेट को ऐसे मैंने लिख दिया सटा करके, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में किसका चिन्ह है? गुणे का। बराबर कितने के? 360 के। अब गुणा करके बना लोगे समीकरण। ये आपका होमवर्क है, गुणा करके समीकरण बनाना है और उसको हल करके उत्तर भी बताना है। याद रखना x का कितना मान आएगा? 2। हो सकता है दोनों ठीक ठाक हो, क्योंकि यहां पर प्लस माइनस से मतलब नहीं है। अच्छा, आज कभी माइनस में होती है? माइनस में अगर कोई चीज है उसको क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट माने उपेक्षणीय, अनदेखा करना, स्वीकार ना करना। ठीक है ना? तो समझ में आया? बोलो। जी सर। तो ठीक है, मैथ बंद करते इसी पर। ठीक है ना? उम्मीद है आप सभी को भी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर चीजें समझ में आ रही है, थोड़ा हमारा भी हौसला बढ़ाइए। ठीक है ना? जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना? ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं कल अगले वीडियो में।